मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं। ये दोनों कार चोर होते हैं। दोनों एक कार को चुरा कर भागने लगते हैं। तभी इनके पीछे पुलिस लग जाती है। इन दोनों का नाम कीट्स और आर्ची होता है। ये दोनों क्लब में आ जाते हैं जहां एक लड़की पर आर्ची का दिल आ जाता है और ये इसके पास जाता है तो इस लड़की का सांड जैसा बीएफ आ जाता है जो कि आर्ची को धोने लगता है। पर कीट्स के साथ होने की वजह से आर्ची ज्यादा अकड़ने लगता है। तो कीट्स आर्ची को बोलता है कि यार आज मेरा मूड नहीं है, आज तुम ही इसको हैंडल करो। तो आर्ची की फटकर चार हो जाती है। जब ये सांड आर्ची का सेशन लगाने लगता है तो ये देखकर कीट आर्ची की मदद करता है। इसके बाद आर्ची कीट को बोलता है कि मैं सिर्फ कार नहीं चुराता, मैं कोल्टन नामी ड्रग्स डीलर के लिए ड्रग भी सप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ तू भी इस काम में लग जाए ताकि तुझे भी ज्यादा पैसा मिले। और साथ ही कहता है कि कीट्स मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैं तुझे इस काम के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। तो कीट्स मान जाता है। जब कीट्स घर जाने लगता है तो इसको दो पुलिस वाले पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं जहां हमें पता लगता है कि कीट्स एक ऑफिसर होता है और ये आर्ची के जरिए कोल्टन नामी बंदे को पकड़ना चाहता है जो कि बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है। कीट अपने कैप्टन को बोलता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आर्ची के जरिए बहुत जल्द कोल्टन तक पहुंच जाऊंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि कीट और आर्ची दोनों कोल्टन के पास आ जाते हैं। कोल्टन का बंदा कीट को पकड़ लेता है। फिर कोल्टन कहते हैं कि आर्ची इसकी तलाशी लो। तो आर्ची बोलता है कि यार ये ऐसा वैसा बंदा नहीं है। तो कोल्टन बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कि इसकी तलाशी लो। पर कीट्स के पास कुछ भी नहीं निकलता। तो आर्ची बोलता है देखा, मैंने बोला था ना, ये बिल्कुल साफ है। अगले दिन कीट्स की बॉडी पर माइक्रोफोन लगाया जाता है क्योंकि ये कोल्टन के अड्डे पर जाने लगता है। कीट्स बोलता है कैप्टन मैं आर्ची को खुद पकड़ूंगा और उसको कोई भी शूट नहीं करेगा क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, वो बहुत अच्छा है, मैं बस उसको एक मौका देना चाहता हूँ। फिर कीट और आर्ची कोल्टन के अड्डे पर आ जाते हैं। कीट्स को यहाँ कोल्टन के बहुत सारे बंदे और बहुत सारा ड्रग्स मिलता है जो बुक्स में डालकर सप्लाई होता है। कोल्टन का बंदा कीट्स पर शक करता है और इसको कहता है कि क्या तू इधर उधर देख रहा है, मुझे लग रहा है तू एक पुलिस वाला है। तो आर्ची बीच में आकर बोलता है कि क्या हुआ। तो ये बोलता है कि मुझे ये पुलिस वाला लगता है। आर्ची बोलता है अच्छा ये तुझे पुलिस वाला लगता है। तो आर्ची कीट्स की जैकेट उतार कर दिखाता है जिसमें एक माइक्रोफोन होता है। तो कीट्स कोल्टन के बंदे पर हमला कर देता है। पीछे से बैकअप भी आ जाता है। कीट्स आर्ची को बोलता है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। आर्ची बोलता है कि तुझे मैंने अपना भाई समझा था और तूने मुझे धोखा दे दिया। एक ऑफिसर आर्ची को शूट करने लगता है तो कीट्स इसको रोक लेता है। कोल्टन का एक बंदा क्रेन के जरिए पुलिस वालों पर हमला कर रहा होता है तो ऑफिसर इसको शूट कर देते हैं जिससे क्रेन खुद ब खुद चलने लगती है। कीट्स आर्ची को बोलता है कि सुनो, हम बैठकर बात कर सकते हैं वरना तुम बेकार में मारे जाओगे। कीट्स दोबारा से बोलता है कि मैं बस तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी कीट्स पीछे से कोल्टन के बंदे को शूट करता है। अचानक से वो क्रेन आर्ची को पीछे से लगती है जिसकी वजह से गोली चल जाती है जो सीधी कीट्स के सर पर लगती है। ये देखकर आर्ची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाहर इसका सामना कोल्टन और इसके बंदे से हो जाता है। ये इसको पकड़ लेता है। आर्ची इसको कहता है कि मुझे जाने दे। तो कोल्टन बोलता है कि ऐसे कैसे तुझे जाने दूंगा। इसी दौरान आर्ची का कुत्ता बीच में आ जाता है जिसकी वजह से आर्ची को यहाँ भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद हम कीट्स को देखते हैं। जब इसको होश आता है तो डॉक्टर इसको कहती है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ट्रेसी मदद करेगी। ये हमारी न्यू फिजिकल थेरेपिस्ट है। हम कीट्स को थेरेपी लेता देखते हैं। काफी दिनों की थेरेपी के बाद कीट्स अपने पैरों पर दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि कीट्स ट्रेसी के साथ काफी अटैच हो गया है और ये दोबारा से पुलिस स्टेशन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम आर्ची को देखते हैं। ये नशे में धुत अपने कुत्ते के साथ कार में बेहोश लेटा होता है। तभी दो पुलिस वाले इसके पास आते हैं और इसको पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि मैं मेक्सिको जा रहा हूँ बुल फाइटर बनने के लिए। इस तरह कीट्स को आर्ची के बारे में मालूम हो जाता है। तो कीट्स बोलता है कि मैं जा रहा हूँ उसको अरेस्ट करने के लिए और उसको सजा भी मिलेगी मुझे शूट करने के लिए। हम आर्ची को इसके कुत्ते के साथ बातें करता देखते हैं। तभी यहाँ कीट्स भी आ जाता है। आर्ची बोलता है कि तुम जिंदा हो। कीट्स बोलता है कि तुम्हारी मेहरबानी से। ये लोग आर्ची को प्लेन के जरिए दोबारा लॉस एंजलिस लेकर जाने लगते हैं। तभी पीछे से स्नाइपर्स इन पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे गुंडे भी यहाँ आ जाते हैं जो कि ऑफिसर्स को सुलाने लगते हैं। पर कीट्स आर्ची को किसी तरह बचा लेता है लेकिन पायलट की मौत हो जाती है। तो आर्ची बोलता है कि मुझे प्लेन चलाना आता है। पर आर्ची इसको बोलता है कि इससे पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तो कीट्स बोलता है कि चलाओ वरना मेरी गन चलेगी। तो फिर आर्ची प्लेन को संभाल लेता है लेकिन इस प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। पर आर्ची बहुत अच्छे तरीके से इस प्लेन को लैंड करवा देता है। दोनों प्लेन से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। आर्ची बोलता है कि काश तू मर जाता क्योंकि तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया।
तो कीट्स इसको बोलता है कि मैं बस अपना काम कर रहा था और इसको जोरदार टक्कर मारता है और बोलता है कि तेरी वजह से मेरे सर पर मेटल प्लेट लगी हुई है और अब ध्यान से बोलना। दोनों को चलते चलते शाम हो जाती है। रास्ते में इनको एक मोटल मिलता है। कीट्स और आर्ची दोनों अंदर जाते हैं। कीट्स सबसे पहले अपने हेड को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। दूसरी तरफ आर्ची मोटल के ओनर को कहता है कि हम दोनों गए हैं और क्या तुम भी हमारे साथ टप टप करना चाहोगे। ये सुनकर ऑनर कीट्स को बोलता है कि क्या तुम लोग वो हो क्या। कीट्स कहता है कि बस हमें रूम चाहिए, हम कुछ आराम करना चाहते हैं। रूम में जाकर आर्ची गा गा कर नहा रहा होता है जिसकी वजह से कीट्स पागल हो जाता है और यही मौका देखकर आर्ची यहाँ से भागने लगता है पर ये खिड़की में फंस जाता है। पीछे से कीट्स इसकी तशरीफ में गन रखकर बोलता है कि अंदर चल वरना चला दूंगा। इस हाल में ऑनर इनको देख लेता है। कीट्स अपनी जीएफ ट्रेसी से बात कर रहा होता है तो आर्ची टीवी पर पोर्न देखने लगता है तो इसकी जीएफ बोलती कि ये कैसी आवाजें आ रही हैं। तो कीट्स बोलता है कि कुछ नहीं, अच्छा ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर कीट्स और आर्ची की बहस शुरू हो जाती है। कीट्स इसको बोलता है कि मैं तेरी जान बचा रहा था और तूने उल्टा ही मुझे शूट कर दिया। आर्ची बोलता है कि तुझे कितनी बार बोला है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। इस बात को मानने के लिए क्या अब तू मेरी गांड भी लेगा। पर कीट्स इसकी बात का यकीन नहीं करता तो आर्ची जोर से चिल्लाता है जिस पर कीट्स इसको वॉशरूम में बांधकर इसका मुंह बंद कर देता है। दूसरी तरफ ओनर के पास कोल्टन का बंदा आता है और इससे इन दोनों का पूछता है। ओनर इनको उनका रूम बता देता है। कोल्टन का बंदा ओनर को बेहोश कर देता है। आर्ची को एहसास होता है कि बाहर कोई आया है। ये कीट्स को जगाने की कोशिश करता है पर ये नहीं जागता तो ये रिमोट से टीवी पर पोर्न लगा देता है जिससे कीट्स जाग जाता है और कीट्स इस बंदे के पैरों पर गोली मारता है। फिर यहाँ जंग शुरू हो जाती है। दोनों किसी तरह बाहर भागने लगते हैं। पीछे से ओनर अपना ट्रक लेकर आ जाता है। दोनों को ये ट्रक पर बिठा लेता है। आर्ची ओनर को बोलता है कि आराम से चलाओ। ओनर बोलता है फिक्र ना करो, मैं यहाँ के रास्तों से ठीक से वाकिफ हूँ। ये पीछे लगी गाड़ियों को एक एक करके ठिकाने लगाने लगता है। आर्ची बोलता है कि तूने मेरा दिल जीत लिया, आ तुझे मैं पप्पी दूं। आर्ची कीट्स को बोलता है कि तुम हमारी लोकेशन के बारे में किसी को भी मत बताओ क्योंकि कोल्टन ने हर किसी को अपने जेब में रखा हुआ है, यहाँ तक कि एफबीआई को भी। लेकिन कीट्स इसकी बात पर यकीन नहीं करता और ये एफबीआई को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है और इनको कहता है कि हम अगली बस से वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आर्ची बोलता है कि वाह बहुत अच्छा काम किया, अब हम जरूर मरेंगे। दोनों बस पर बैठकर अपनी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां एफबीआई वाले इनको पिकअप करने के लिए आते हैं। कार में बैठकर आर्ची एक डिटेक्टिव से इसका नाम पूछता है और इसको इसका पूरा नाम बताता है जिस पर डिटेक्टिव इस पर शौक होता है तो कीट्स समझ जाता है। फिर कीट्स और आर्ची इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इन दोनों डिटेक्टिव्स को बारी बारी करके कार से बाहर निकाल देते हैं। मतलब ये दोनों डिटेक्टिव भी कोल्टन के साथ मिले हुए थे। फिर आर्ची कीट्स को बोलता है कि अब तो मानते हो ना कि मैं ठीक बोल रहा था और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता और वो एक एक्सीडेंट था। और साथ ही कीट्स को बताता है कि कोल्टन इसको क्यों मरवाना चाहता है। ये बोलता है कि डीईए इसके साथ डील करना चाहता था क्योंकि कोल्टन के कारोबार के बारे में मुझे सब पता है और कोल्टन के पास एक डायरी है जिसमें इसके कारोबार के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर वो मिल गई तो तुम्हारे वारे न्यारे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर कीट्स अपने साथियों को बोलता है कि आर्ची को विन से दूर रखना। जब कीट्स अपनी जीएफ को कॉल करता है तो इसको मालूम होता है कि कोल्टन ने इसकी जीएफ को बंदी बनाया हुआ है। कोल्टन इसको बोलता है कि मुझे आर्ची दे जाओ और अपनी जीएफ को ले जाओ। तो कीट्स आर्ची को जेल से निकाल कर लेकर जाने लगता है। रास्ते में कीट्स को इसका कैप्टन मिलता है तो आर्ची कैप्टन का नाम देखकर बोलता है कि ये भी कोल्टन के साथ मिला हुआ है जिस पर कीट्स अपने कैप्टन पर गन रख देता है। तो कैप्टन बोलता है कि नामुराद कहीं के ये तुम्हें पागल बना रहा है जिस पर कीट्स अपने कैप्टन को जोरदार मुक्का मारता है और आर्ची को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों क्लब में आ जाते हैं। कीट्स बोलता है कि मैं कैप्टन को अपने बाप के बराबर समझता था तो आर्ची बोलता है कि यार शायद मुझसे गलती हो गई है, मेरे ख्याल से वो नाम कुछ और था। मतलब इसका कैप्टन शायद कोल्टन के साथ नहीं मिला हुआ। जिस पर कीट्स बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि साले ये तूने क्या कर दिया, अब वो जरूर मुझे मार देंगे। फिर कीट्स कोल्टन को बोलता है कि यार तू भी गुस्सा मत करियो क्योंकि मैं तेरा सौदा करने जा रहा हूँ कोल्टन के साथ, उसने मेरी जीएफ को पकड़ा हुआ है। तो आर्ची यहाँ थोड़ा सा गुस्सा करता है लेकिन मान जाता है। दोनों कोल्टन के घर आ जाते हैं जहाँ बाहर कोल्टन का बंदा कीट्स से गन ले लेता है। ये आर्ची को मारने लगता है पर आर्ची इसको शूट कर देता है। दोनों अंदर जाकर सही से पबजी खेलते हैं। सबको साफ करने के बाद कीट्स अपनी जेफ से मिलता है तो इसकी जेफ इस पर गन रख देती है। ये इसको कहती है जहां मैं बोल रही हूँ चुपचाप चलो। पर बीच में आर्ची आकर इससे गन ले लेता है और बताता है कि ये कोल्टन की डायरी लेने के लिए गया था जिसमें लिखा है कि ये लड़की हायर की गई थी तुम्हें अपने प्यार में फंसाने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इसकी जीएफ बोलती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो कोल्टन मुझे मार देता, पर अब मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। पर आर्ची बोलता है कि बस कर, ज्यादा नाटक मत कर।
तो ट्रेसी इससे गन लेकर इसको शूट करने लगती है। आर्ची दूसरी गन निकाल लेता है पर कीट्स बोलता है कि इसको शूट मत करना। कीट्स ट्रेसी को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो और गन को रखकर मेरे पास आ जाओ। तो ट्रेसी बिल्कुल ऐसा ही करती है। ऊपर से कोल्टन इसको शूट करने लगता है। तभी बीच में आर्ची आ जाता है और गोली आर्ची को बैक में लग जाती है। कीट्स अपनी जेफ को बांधकर कोल्टन को मारने के लिए जाता है पर कोल्टन इस पर भारी पड़ता है, लेकिन पीछे से आर्ची कोल्टन का काम तमाम कर देता है। कीट्स इसको शुक्रिया बोलता है इसकी जान बचाने के लिए। तो आर्ची बोलता है कि ये डायरी तुम्हारे कैप्टन को वो वाला पंच बुला देगी और साथ ही कहता है कि तुम्हें भी मेक्सिको आना चाहिए। आखिर में हम देखते हैं कि आर्ची बुल फाइटर बना होता है और कुछ लड़कियों पर लाइन मार रहा होता है।